नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं और आपको विस्तार से भी बताऊंगा। एक एक चीज को, लाखों हथेलियों में से सिर्फ एक हथेली में 4 प्रकार की एक ही साथ सूर्य की रेखाएं देखने को मिलती हैं। और अभी तक मैंने जो हथेलियों का विश्लेषण किया है, कम से कम 3 से 4 हजार मैंने वीडियोज बना लिए होंगे। उनमें से मैंने उंगलियों पे गिनने वाले हाथ देखे हैं जिनमें एक ही साथ 4 प्रकार की सूर्य की लकीरें हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी उंगलियों के झुकाव पे और मिडिल फिंगर पे जाना चाहूँगा। उसके बाद सीधा मैं सूर्य रेखा पे आता हूँ और कब से जीवन में इसका प्रभाव एक्यूरेट पड़ने वाला है। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होगा। ये निश्चित आपकी सूर्य की रेखाएं बता रही है, क्योंकि कुछ रेखाएं उदयमान अवस्था में है, तो अभी इसलिए इसका फल पूर्ण नहीं मिल रहा है, लेकिन भविष्य बहुत शानदार जिसको कहते हैं वो स्पष्ट है। 4 प्रकार की सूर्य रेखाएं। सबसे पहले अगर आप हथेली में नजर डालते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? हथेली की आकृति। हथेली किस आकार की है? तो यहाँ पे देखेंगे तो हथेली आपको निश्चित तौर पे जो है आयताकार हथेली दिखाई देगी। हल्की चौकोर है लेकिन ज्यादातर आयताकार है। और जो हथेली आयताकार होती है, हथेलियों के जो प्रकार है उसमें सबसे उत्कृष्ट हथेली मानी जाती है हस्तरेखा में। तो अपने आप ही जो है उत्कृष्टता आ गई है सबसे पहले ही आकार के हिसाब से ही। दूसरी बात है, ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, ऐसे लोग जिज्ञासु होते हैं, ऐसे लोग एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। और जो इनका करियर और धन का मामला है, जिसमें इनको ज़्यादा सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, वो होता है जिसमें बोलने से काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो और शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो होती हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती हो। ऐसे मामलों में ये लोग जो है सुटेबल रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं और ऐसी चीज़ों में ये जो है कहीं ना कहीं उन्नति को पाते हैं। तो हथेली का आकार बहुत अच्छा है। अब हथेली की रंगत देखो, रंगत भी आपको शानदार दिख रही है। हाँ, शुक्र के कारण जीवन में अभी कुछ चीज़ें व्यवस्थित नहीं हुई है। इस पे आऊँगा तो इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो रंगत भी अच्छी है, इसका मतलब है शुक्र का प्रभाव हटने के बाद जो दूषित प्रभाव है इसका, और बृहस्पति का दूषित प्रभाव हटने के बाद, बृहस्पति कमज़ोर है तो चीज़ें नहीं उठ रही है, ठीक है ना। लेकिन जब ये चीज़ें सुंदर अवस्था में आएंगी तो हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे और जीवन में अपना जो व्यक्तित्व है वो एक ब्रांड बनकर निखरे, ये चीज़ें उभरेंगी। स्पष्ट रूप से जो है आपकी हथेली कह रही है। अब देखिएगा, ये उंगली का झुकाव देखो आप, इसकी तरफ है, इसका किसकी तरफ है? इसका इसकी तरफ, और इसका किसकी तरफ है? सब उंगलियों का जो है आपका झुकाव यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर की तरफ है। इंडेक्स मतलब तर्जनी उंगली की तरफ, मतलब जो बृहस्पति पर्वत पर उगी हुई हथेली है, फिंगर है, उसकी तरफ है। इसका मतलब है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, और स्वतंत्रता हमेशा पाई जाएगी, लेकिन अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी और अभी भी है। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप का मालिक है
जुपिटर है, बृहस्पति है, क्योंकि वो गुरु है भाई, देवताओं का गुरु भी है वो। छोटे मोटे चीज छोड़ो, वो देवताओं का भी गुरु है जुपिटर। और जो पंच महाभूतों से आपका शरीर बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो आकाश तत्व है सबसे बड़ा, जिसके अंडर बाकी 4 तत्व रहते हैं, ये उसका कारक भी है। ये ऋषियों का भी गुरु है, ये ब्राह्मणों का भी गुरु है, और तो और ये देवताओं का भी गुरु है। और कुछ विभाग इसके अंडर में रहते हैं। अगर बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा हो तो ऐसे विभागों में अगर ये व्यक्ति काम कर रहा हो तो बहुत ऊंचा पहुंचता है। अगर बृहस्पति अच्छा हो, इस प्रकार से ना हो, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति के लिए 3 ग्रह और भी देखे जाते हैं, इनका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में बृहस्पति अगर अच्छा है तो कामयाबी की बुलंदियों को ऐसा व्यक्ति छूता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपके विचारों में स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा आपका, हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे आपकी मिडिल फिंगर। क्यों देख रहा हूँ मैं, ये जो स्थान है इसको कर्म का स्थान माना गया है, इस स्थान को भाग्य का स्थान माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि कर्म से ही आपका भाग्य का निर्माण होता है। आप जिस प्रकार के जीवन में कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा, ये बात एक्यूरेट है। और ये शनि का कारक है, क्योंकि शनि क्या है, धीरे धीरे चलता है, शनै शनै चरति, इसलिए उसको शनिश्चर कहते हैं, माने धीरे धीरे चलता है वो। और वो न्याय का देवता है, आपके साथ हमेशा न्याय करता है। आपको कर्म करेंगे तो वो आपको जबरदस्त पटकेगा, कुकर्मों का फल देगा, क्योंकि वो कर्म में विश्वास रखता है, प्रैक्टिकल चीजों पर विश्वास रखता है। तो कर्म का मालिक है, द्योतक है। तो इसीलिए मिडिल भाग भी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन सरल चीज में देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा नहीं समझ पाता, इसको भाग्य स्थानी इसलिए कहते हैं कि जो भी लकीर यहाँ पे आए कहीं से भी, उसको भाग्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। चाहे चंद्रमा से आ रही हो, चाहे शुक्र से आ रही हो, चाहे मणिबंध से आ रही हो, कहीं से भी आए वो भाग्य रेखा कहलाती है, इसीलिए इसको भाग्य स्थान कहते हैं। अब इसकी उंगली देखो आप, एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है आपको, न बहुत बड़ी है न बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो है आप क्या है, आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ में इसका झुकाव देखो, इसका झुकाव इस तरफ है, ये जुपिटर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जुपिटर मतलब धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो शुरू किससे होता है, धर्म से, अंत किससे होता है, मोक्ष से, मुक्ति। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुक्ति को पाना। तो ये बताता है कि आपकी मानसिक ताकत बहुत अच्छी है, जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। ये बताता है इसका झुकाव कर्म की तरफ, धर्म का झुकाव, कि आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बहुत शानदार रहेगी और इसका प्रभाव ज़्यादा है। इष्ट ग्रह आपकी बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति कमजोर है। तो जब तक इष्ट मजबूत नहीं होगा, आपका जो साथ देने वाला मजबूत नहीं होगा, तब तक आप भी हमेशा लड़खड़ाते जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, बृहस्पति को मजबूत करना है। फिर भी इसके कारण क्या रहेगा, स्वाभिमानी होंगे आप, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की बहुत अच्छी मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान होंगे, और इन सब कारणों से क्या है, भाग्यवान रहेंगे। ये स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक चीज और लेता हूं, फिर सूर्य की लकीरों पे जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके और इसके बीच में यहाँ पे देखो गैप दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। ये केवल 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में
तीन चीजों में से एक या दो चीज रखता है, या तो संघर्ष रखता है, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रखता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। ये ऐसी स्थितियों को जीवन काल के 35वें वर्ष तक रखता है, रहा होगा ये निश्चित है। अब सीधा हम किस पे आते हैं, सूर्य की लकीरों पे, क्योंकि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बृहस्पति से ही देखें। आप देखेंगे यहाँ से आकर एक सूर्य की लकीर यहाँ पे सूर्य पे जा रही है, बृहस्पति का इस पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, शनि का भी पड़ रहा है, उस पे आऊंगा। जब आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, ध्यान रखें, बृहस्पति जब मजबूत स्थिति में आ जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप मजबूत स्थिति में कैसे लेते हैं। पहली प्रकार की सूर्य रेखा सूर्य पे जा रही है, इसलिए सूर्य रेखा है और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, अब वही आपने लिखा भी है सवाल, करियर एजुकेशन इंडस्ट्री एंड अदर एज यू सजेस्ट, ठीक है ना, और कोई आप सजेस्ट करना चाहें तो। लेकिन सबसे पहले बृहस्पति एजुकेशन के क्षेत्र में आप अगर काम करें तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। दूसरा, ये लकीर कह रही है आप काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा ये कह रही है जब आपका बृहस्पति बहुत शानदार स्थिति में आएगा और सूर्य आपका जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। अभी सूर्य भी अच्छी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा तब, कहीं ना कहीं आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, ये स्पष्ट कह रहा है। अब दूसरा देखो, इस पे कहीं ना कहीं क्या पड़ रहा है, आपका शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कम पड़ रहा है, लेकिन है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये रेखा जीवन काल में आपको रहस्यमय बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान, जबरदस्त नॉलेज वाला आत्मज्ञानी। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। और दूसरी चीज, इस रेखा पे अगर आप देखेंगे इस तरह से है ये इस रेखा, अब ये यहाँ तक शनि पे आ रही है इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से बना के यहाँ आ रही है, ठीक है, लेकिन ये सूर्य रेखा ही है। अब यहाँ पे देखोगे ये इस प्रकार से जो है चीज़ों को बना रही है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण रहेगा, दार्शनिक व्यक्तित्व रहेगा, और तीसरी बात है आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। और चौथी बात है जो रहस्यमय विद्याएं हैं उसकी नॉलेज भी आपको जबरदस्त रहने वाली है। ये पहले प्रकार की सूर्य की लकीर है। अब हम चलते हैं आपकी जो है दूसरे प्रकार की सूर्य की लकीर को देखने के लिए कि दूसरी प्रकार की सूर्य की लकीर कौन है। अब ये देखिएगा आप, ये आपकी बुध की उंगली है और आप देखेंगे ये बुध की से एक रेखा इस प्रकार से आपके सूर्य पर्वत पे जा रही है, ठीक है ना। भले ही अंत में ये अर्धविकसित मछली या यव का आकार बना रहा है, इसका मैं उपाय दूंगा, जरूर करें तो इसका आपको लाभ होगा, हानि नहीं होगी। ये दूसरी प्रकार की है उदयमान, ठीक है ना। 56वें वर्ष के बाद ही फल देगी, क्यों कह रहा हूँ उसको पे भी आता हूँ, पहले रेखाओं को बताता हूँ। ये बुध पर्वत से आती है, तो जैसे जैसे ये डेवलप होती है और सूर्य का पर्वत डेवलप होता है, इसके लिए क्रिया दूंगा मैं, दिव्य सूर्य क्रिया और एक प्रकार का प्राणायाम, जिससे प्रैक्टिकल रूप से ये चीज़ें अच्छी हों और अच्छी लकीरें बढ़ जाएं। लेकिन ध्यान से करना, मन लगा से करना, ज़बरदस्त लाभ है। लाखों हथेलियों में से सिर्फ एक हथेली में 4 प्रकार की सूर्य की लकीर होती है। ये फिर दोहरा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बड़ी
जबरदस्त हथेली है आपकी। अब ये बुध के गुण आती हैं सूर्य के साथ। ऐसा व्यक्ति बिजनेस एडवाइजर, मार्केटिंग प्रोफेशनल या फ्रीलांसर होता है। ऐसे लोग आमतौर पर नौकरी करना पसंद नहीं करते, बल्कि नौकरी के बंधनों से आज़ाद रहकर अपनी सलाह बेचते हैं और अपनी दिमागी क्षमता व जबान के बल पर जबरदस्त पैसा कमाते हैं। ये एक अच्छा धन योग है, मानी ये एक तरह के से मनी लाइन है ये, ठीक है ना। ये दूसरी प्रकार की होगी आपकी। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की। तीसरी प्रकार की भी जबरदस्त है। ये आपका है राहु। राहु ग्रह यहाँ पे दिखाई देता है, राहु का पर्वत। और राहु के पर्वत में ये देखिए, ये चंद्रमा से निकलती हुई आपकी करियर और धन की रेखा है। चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव करियर और धन की रेखा पे जबरदस्त है। यहां से देखें तो धीरे 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 बढ़ती हुई एक रेखा सूर्य पे जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से प्रभाव नहीं दे रही है, अभी उठी नहीं है, पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई। अब ये देखोगे जब राहु का प्रभाव इस पे जबरदस्त पड़ेगा, तो ये क्या कह रहा है राहु का प्रभाव पड़ने पर कि कहीं ना कहीं आप बहुत तेज हो जाएंगे, बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में जबरदस्त माहिरता हासिल करेंगे। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। ये राहु का प्रभाव रहेगा। अब ये क्या कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहते हैं भाग्य रेखा, करियर और धन की रेखा, इससे भी मिल रही है। तो भाग्य रेखा के गुणों में सीधा सीधी वृद्धि कर रही है, ठीक है ना। और इसकी शक्ति को, इस भाग्य रेखा के शक्ति को दुगना कर रही है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, आगे चलकर आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी जबरदस्त होगी। तो 1, 2 और 3 प्रकार की मैंने बता दी है। अब चौथी प्रकार की रेखा मैं बता रहा हूं। 4 ही प्रकार की है आपकी हथेली में, बहुत अच्छी है। अब ध्यान से देखिए आप, ये मंगल क्षेत्र है आपका, उच्च मंगल, पराक्रम के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और आपके जो है एनर्जेटिक स्वभाव के लिए जाना जाता है, ठीक। यहां से धीरे धीरे देखेंगे एक रेखा इस तरह से इस पे जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं जो है विदेशों से भी आप चाहें तो अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। ये थी आपकी सूर्य की रेखाएं, जबरदस्त थी, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसी पे लगाया है। तो आपको जो है इसका विशेष ख्याल रखना है, इनको ठीक करना है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका मैं आपको एक क्या करूँगा, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा और सूर्य उपासना दूंगा। ये चीज़ें जरूर करेंगे, निश्चित ही आपको जबरदस्त लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। अब मुख्य चीज़ों पे चलें, देखिएगा यहाँ पे ये आपकी अच्छी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, लेकिन ये भी बताता है कि देखिएगा थोड़ा संभल के चलेगा। अभी जीवन काल के 56 ईयर तक, 56वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। भले ही बहुत कम रहे लेकिन रहेगा। और जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है, ठीक है ना। और उतावलापन में नहीं आना है, ये धन हानि को दिखा रहा है। व्यवसाय आपको बड़ा सोच समझकर करना है, नहीं कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, इंडिविजुअल किसी काम को करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। खूब मेहनत के बाद ही 56वें वर्ष तक आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो बृहद स्थिति है, बड़ी स्थिति है, वो 56वें वर्ष से दिखाई दे रही है। मानी 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है, इसका आपको लाभ उठाना पड़ेगा।
और देखिएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना दिख रही है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको योगा और प्राणायाम जरूर करना है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको वास्तव में मिलेगा। अब यहाँ पे बृहस्पति पे अगर देखें हम तो मछली का स्पष्ट चिन्ह है, यहाँ पे वर्ग का स्पष्ट चिन्ह है। मानी बृहस्पति के ठीक होने पर इस मछली का चिन्ह का जबरदस्त फायदा मिलेगा। एक तो क्या होगा कि दिन दूनी रात चौगुनी आपको उन्नति मिलने वाली है। ये चतुष्कोण बता रहा है कि यकीनन आपके अंदर ऐसी नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें, ये उस चीज़ को बता रहा है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे नॉर्मल स्थिति में है, शनि की तरफ झुका हुआ है। कुछ समय तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है नॉर्मल स्थिति में है, साधारण अवस्था में है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी और आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये इस चीज़ को बता रहा है। ये मुख्य चीज़ें थी, ठीक है ना, आपकी हथेली में। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, बृहस्पति को केवल टच कर रही है। सुबह उठने में 3 चीज़ों पे जबरदस्त ध्यान जाता होगा। उठते ही धन कमाने की ओर, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, उठते ही अपने कार्यों के विस्तार और फैलाव की तरफ। ये इस चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब ये देखेंगे आप, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा, सीधा चंद्रमा पे आ रही है, क्रिएटिव। तो इस समय की स्थिति ऐसी है कि प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन 56वें वर्ष के बाद बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी। हाँ, मन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबा रहेगा। एक लाइन इधर है, मनी आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। ये आपकी जीवन की रेखा है जो इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये रेखा, ये मानी जीवन की रेखा के साथ साथ आपकी मंगल की रेखा भी जो है उसमें समाहित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक दौर रहता व्यक्ति का, उस दौर में कई बार उतार चढ़ाव देती है, कई बार अस्थिरता को देती है, कई बार संघर्ष की स्थिति देती है, लेकिन उसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करती है। तो ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। आगे चलकर मंगल की रेखा भी बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं सौभाग्य की प्राप्ति दिखाई दे रही है। आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम करियर और धन की रेखा को देखें, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अंत में देखेंगे तो ये तो सूर्य रेखा है, यहाँ पे चतुष्कोण भी बना रही है, इसका भी लाभ होगा आपको। 57 ईयर से चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें स्टेबिलिटी पूरी तरह से आ जाएगी जैसा आप चाह रहे हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। एक रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, जो आयु को बढ़ाती हुई दिख रही है। निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी, इसको बता रही है। आगे चलकर आपके व्यवसाय में बड़ी तरक्की को दिखा रही है, और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे, इसको भी ये दिखा रही है। लेकिन पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा चिन्ह बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अन्य रेखाएं हैं, तो ये सब गड़बड़ है। ये आपके वर्तमान समय को दिखा रहा है कि वर्तमान में कहीं ना कहीं उलझने हैं,
कन्फ्यूजन भी है और दुविधा में भी दिखाई दे रहे हैं आप। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जाना किस तरफ है और वास्तव में करना क्या है। दूसरा ये बता रहा है कि जो आपका धन का मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है जिसको आप लाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। और एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इन चीज़ों को करेंगे तो आपको लाभ होगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। शुक्र आपका शानदार है, लेकिन बृहस्पति के अच्छे होने पर ही शुक्र का आपको लाभ प्राप्त होगा। क्षण भंगुर वाला गुस्सा थोड़ा हावी हो सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया करें, इसमें मंगल का भी उपाय दे रहा हूँ, जरूर आपको फायदा होगा। लेकिन उच्च मंगल के कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका हावी होगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि भी आपका ठीक है, किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो सूर्य उपासना और दिव्य सूर्य क्रिया आपको जबरदस्त लाभ कमाएगा। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का प्रयोग करें खाने में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा लाभ होगा। चंद्रमा आपका अच्छी अवस्था में ही, यात्राओं का आपको लाभ होने वाला है और मन मजबूत रहेगा। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।